नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। फाइनेंशियल ईयर 2024 शेयर बाजार के लिए शानदार रहा। आईपीओ का बाजार भी गर्म रहा। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 205 एसएमई आईपीओ आए और इन कंपनियों ने कुल 6300 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 125 एसएमई आईपीओ आए थे और इन कंपनियों ने मिलकर 2235 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया था। कुल मिलाकर एसएमई आईपीओ का फंड रेज साइज में 182% का उछाल दर्ज किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल 75 कंपनियों का आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आया। इन कंपनियों ने कुल 61,915 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया। इन कंपनियों ने 52,116 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में शेयर बाजार ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। निफ्टी में 31.7%, सेंसेक्स में 27.8%, मिड कैप इंडेक्स में 63.9% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 75.5% का ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा देखने को मिला है। 22 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व 140 मिलियन डॉलर के उछाल के साथ 642.63 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है। बीते 2 सालों में विदेशी मुद्रा भंडार का यह हाईएस्ट लेवल है। हालांकि आरबीआई के डेटा के मुताबिक इस अवधि के दौरान विदेशी करेंसी एसेट्स में गिरावट देखने को मिली है। विदेशी करेंसी एसेट्स 123 मिलियन डॉलर घटकर 568.26 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। गोल्ड रिजर्व में भी उछाल देखने को मिला है। गोल्ड रिजर्व 347 मिलियन डॉलर बढ़कर 51.48 बिलियन डॉलर हो गया है। एसडीआर में कमी आई है और ये 57 मिलियन डॉलर की कमी के साथ 18.21 बिलियन डॉलर रहा है। आईएमएफ के पास रिजर्व भी घटा है और ये 27 मिलियन डॉलर की कमी के साथ 4.66 बिलियन डॉलर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक साथ 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा है। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, एस जयशंकर समेत कई मंत्री मौजूद रहे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली हस्तियों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण को छोड़कर बाकी सभी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा पीवी नरसिम्हा राव, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य की वजह से अनुभवी भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी समारोह में शामिल नहीं हुए। ऐसे में राष्ट्रपति 31 मार्च को उनके घर पर जाकर उन्हें ये सम्मान देंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गेहूं की जमाखोरी को रोकने के लिए और प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ट्रेडर्स को गेहूं के स्टॉक की जानकारी जो है वो वीकली बेसिस पर सरकारी पोर्टल पर अपडेट करने के आदेश दिए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारोबारी, थोक कारोबारी, खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता और प्रोसेस को 1 अप्रैल से स्टॉक की अपडेट करनी होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि स्टॉक की जानकारी जो है वो स्क्रीन पे दी गई वेबसाइट पर मेंशन करनी होगी और ये सभी जानकारी अगले आदेश तक देनी होगी। करीना कपूर खान, तब्बू और कृति सनन स्टारर फिल्म क्रू इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फीमेल लीड के साथ बनी इस कॉमेडी फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिले। अब फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। क्रू ने अपने ओपनिंग डे पर बढ़िया कमाई कर डाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म क्रू ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सिनेमाघरों में हिंदी भाषा में इस फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 26.34% रही। इसी के साथ क्रू साल 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। पहले और दूसरे नंबर पर ऋतिक रोशन की फाइटर और अजय देवगन की शैतान है। क्रू ने शाहिद कपूर की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को पछाड़ तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। क्रू मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की खास फिल्म है क्योंकि इसमें कोई मेल लीड नहीं है। कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ ने इसमें सपोर्टिंग रोल निभाए हैं। क्रू का निर्देशन राजेश कृष्णन ने किया है। टेक सेक्टर में काम करने वाली कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो फ्रेशर को नौकरी देगी। टीसीएस ने 2024 के लिए बीटेक, बीई, एमसीए, एमएससी और एमएस के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन मांगी है। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए कितनी वैकेंसी जो है वो अवेलेबल है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल बताया गया था कि 40,000 तक वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल थी। टीसीएस ये हायरिंग 3 कैटेगरी में करेगी। इसमें जो 3 कैटेगरी है, पहली निंजा है, दूसरी डिजिटल है और तीसरी प्राइम होगी। इसमें निंजा कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो एनुअल पैकेज रहने वाला है वो 3.36 लाख का रहेगा, डिजिटल में 7 लाख का रहेगा और प्राइम में 9 लाख से 11 लाख रुपए का एनुअल पैकेज रहेगा। इस कैटेगरी में जॉब के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो 10 अप्रैल है
और 26 अप्रैल को टेस्ट होगा। टीसीएस के मैनेजमेंट ने जनवरी में कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए फ्रेशर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है। साउथ इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। तमिल सिनेमा के जाने माने अभिनेता डैनियल बालाजी का निधन हो गया है। शुक्रवार को अभिनेता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो 48 साल के थे। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कम उम्र में एक्टर की मौत इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है। बीते दिन उन्हें चेस्ट पेन की वजह से चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उम्मीद थी कि उनकी जान बचा ली जाएगी, पर उन्हें इससे नहीं बचाया जा सका। एक्टर के निधन से फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फैंस और सेलेब सोशल मीडिया पर एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि चिट्ठी सीरियल ने उन्हें लोगों के बीच फेमस कर दिया था। अपने फिल्मी करियर में डैनियल बालाजी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवीज दी हैं। डैनियल ने तमिल और मलयालम फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले आम चुनाव के बाद उनकी ही सरकार सत्ता में वापस आएगी। हाल ही में उन्होंने अपनी अगली सरकार के एजेंडे पर सभी केंद्र मंत्रालयों की एक बैठक बुलाई थी। इसमें सभी मंत्रालयों को अगले 5 साल का रोड मैप तैयार करने को कहा गया था। इन ऑर्डर के बेसिस पर पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मंत्रालय ने अगले 5 साल का रोड मैप जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लिया है। इस रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस रोड मैप में देश की जो इकोनॉमी है उसमें नेचुरल गैस की जो हिस्सेदारी है उसमें 7% की हिस्सेदारी है और इस 7% की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15% तक एक्सपेंड करने की तैयारी है। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने वॉइस असिस्टेंट बिजनेस में उतरने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जिसके जरिए किसी इंसान की आवाज को क्लोन किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ओपन एआई ने सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इसे पब्लिकली पेश नहीं किया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। कंपनी ने दावा किया है कि उसने जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो किसी भी इंसान की आवाज की क्लोनिंग कर सकती है। इसके लिए किसी व्यक्ति की बात करते हुए सिर्फ 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग चाहिए, जिसकी मदद से उनकी आवाज तैयार की जा सकती है। लेकिन दुरुपयोग के जोखिम के चलते फिलहाल ये तकनीक सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि हम मानते हैं कि लोगों की आवाज से मिलता जुलता भाषण तैयार करने के गंभीर जोखिम है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सम्मन जारी किया है। पूछताछ के लिए गहलोत ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां उनसे ईडी के अधिकारियों ने शराब घोटाले में पूछताछ की। इससे पहले शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन इस मामले में जेल में बंद है और मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के रिमांड पर हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बाद कैलाश गहलोत की अगर हम बात करें तो ये सरकार में सबसे वरिष्ठ और आला कमान के भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके पास इस समय दिल्ली परिवहन के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी हैं, लेकिन कैलाश गहलोत पर पहले से ही डीटीसी बसों की खरीद में घोटाले करने का आरोप है। भाजपा का आरोप है कि 1000 बसों की खरीद और इनके रखरखाव में भ्रष्टाचार किया गया है।